गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 3। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। अब इसमें भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ कहने का कारण बता रहे हैं। कर्म योग श्रेष्ठ क्यों है? क्या खाली सुगम है, सरल है, यही कारण है कि और भी कोई कारण है? तो वह कारण इसमें बताते हैं। ज्ञेया सा नित्य सन्यासी। ज्ञेया माने समझने योग्य है, सा माने उसे, नित्य सदा सन्यासी, यो माने जो, ना माने नहीं, द्वेष्टि द्वेष करता है, न कामना करता है, आकांक्षा करता है। निर्द्वंदो द्वंद्वों से रहित, ही माने क्योंकि महाबाहो अर्जुन के लिए सुखम सुखपूर्वक बंधात प्रमुच्यते, सांसारिक बंधन से प्रमुच्यते यानी मुक्त हो जाता है। सरल और सुगम तो है ही, इसके साथ साथ ये श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि कर्मयोगी सुखपूर्वक कर्मयोग का आचरण करते हुए संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। पढ़ते हैं अर्थ इसका। हे महाबाहो, जो मनुष्य ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्मयोगी सदा सन्यासी समझने योग्य है। क्योंकि द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखपूर्वक संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी नया संस्कार नहीं बनाता है, क्योंकि कामना नहीं होती है, फल की इच्छा नहीं होती है, निष्काम भाव से कर्म करता है, इसलिए उसके संस्कार नहीं बनते। महाबाहो, महाबाहो इस शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो जिसकी भुजाएं लंबी हो, बलवान हो, यानी कि वो शूरवीर हो। और दूसरी बात, जिसके मित्र और भाई श्रेष्ठ पुरुष हो। तो इसलिए अर्जुन को महाबाहो कहा है। अर्जुन के मित्र भी भगवान हैं, उनसे श्रेष्ठ कौन है? और उनके भाई भी युधिष्ठिर हैं, धर्मराज हैं, वो भी श्रेष्ठ पुरुष सत्यवादी हैं। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो कह रहे हैं कि कर्मयोग के अनुसार सबकी सेवा पालन करने के तुम योग्य हो।
और तुम सुगमता से इस कर्मयोग का साधन कर सकते हो। तो महाबाहो का अर्थ है, दो बातें बताई हैं कि एक तो भुजाएं लंबी हों और दूसरा जिसके मित्र और भाई श्रेष्ठ पुरुष हों। तो दोनों ही ऐसा संबोधन इसीलिए किया गया कि दोनों शब्द, ये जो महाबाहो शब्द है, अर्जुन के लिए उपयुक्त प्रतीत होते हैं। यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी वो होता है जो किसी भी प्राणी से, किसी भी पदार्थ से, परिस्थिति से, किसी भी सिद्धांत से द्वेष नहीं करता। कोई भी परिस्थिति आए, नहीं ये चली जाए, ना आए, ये प्राणी नहीं ठीक है, ये इसका व्यवहार नहीं ठीक है, इससे द्वेष है। कोई भी पदार्थ ये नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, तो वो किसी से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का कर्तव्य है कि सबकी सेवा करना और सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी से भी कहीं भी किंचित भी द्वेष होगा तो वो कर्मयोगी नहीं हो सकता, सही तरीके से उसका आचरण नहीं हो सकता। तो वही व्यक्ति सदा सन्यासी समझने योग्य है जो किसी से द्वेष नहीं करता और आगे कहते हैं कि आकांक्षा भी नहीं रखता। तो अर्जुन के लिए कर्मयोगी की बात आ रही है कि तू ऐसा कर। युद्ध जैसे कर्म में द्वेष तो स्वाभाविक है। अर्जुन का हृदय तो बहुत दुखी था, जल रहा था दुर्योधन के प्रति। उसने कितना उसके साथ अत्याचार किया। आज पांडव अत्यार्थ यानी अति आर्थ, बहुत दुखी होकर युद्ध के सिवाय कोई रास्ता नहीं देखते हैं। 5 गांव मांगे, वो भी नहीं दिया। तो ऐसी परिस्थिति में कर्मयोगी का परिचय देते हुए कहते हैं जो द्वेष नहीं करता, भगवान ऐसे कहते हैं, और दुर्योधन से द्वेष ना हो, ऐसा करते हुए युद्ध करो। साथ ही अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरणा करते हैं। स्पष्ट है कि युद्ध जैसा कर्म भी द्वेष रहित हो सकता है, तभी तो भगवान ऐसा कह रहे हैं। तू कर्मयोगी बन। कर्मयोगी में जो द्वेष नहीं करता वह सही प्रकार से कर्मयोग का आचरण कर सकता है। तो कर्मयोग में वो किस प्रकार से करे कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख दुख हानि लाभ जय पराजय सबको समान समझते हुए, सिद्धि असिद्धि सफलता असफलता सबको समान समझते हुए कर्तव्य का पालन करना। और भगवान इसके उदाहरण थे, वे द्वेष नहीं करते थे। महाराज जी कहते क्योंकि उन्होंने अर्जुन की भी सहायता की और दुर्योधन की भी सहायता की। अर्जुन की सारथी के रूप में और दुर्योधन को अपनी सेना दे करके। तो इस प्रकार से ऐसा किया जा सकता है, बिना द्वेष के युद्ध जैसा घोर कार्य भी किया जा सकता है, यदि वो कर्तव्य है उसका। जो द्वेष नहीं करता का अर्थ हो सकता है कि फल से द्वेष ना करे। वही जैसा कहा कि जय पराजय सुख दुख सबको समान समझते हुए कर्तव्य का पालन करना, ये हमें करना है, ये हमारा कर्तव्य है। इससे अपमान होगा क्या होगा, सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये नहीं सोचना। कर्तव्य यदि है भली प्रकार विचार करके तो जरूर जीवन मृत्यु हानि लाभ सबको इसके बारे में न सोचते हुए अपने कर्तव्य का पालन, अर्थात पराजय को भी स्वीकार कर सकता है। जय की इच्छा नहीं, पराजय से द्वेष नहीं, अर्थात हानि लाभ में सम रहना। दोनों ही बातें कर्मयोगी पर लागू होती हैं। पूर्ण समत्व में दोनों का ही समावेश है।
जब हमारे अंदर समता आ जाती है पूरी तरह से, तो फिर हमें इसकी चिंता नहीं होती है कि हमें लाभ होगा, हानि होगी, कि हमारी जय होगी कि पराजय होगी। ये चिंता नहीं करते। जब समत्व की स्थिति आती है, कर्मयोग में समत्व ही तो मुख्य है। समत्व योग भी इसको कहते हैं। बुद्ध योग, समत्व योग, कर्म योग, समचित मनोवृत्ति, ये सब एक ही बात है। कर्म संन्यास, कर्म ब्रह्मार्पण, ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची। फल के प्रति समत्व होना चाहिए और व्यक्ति के प्रति भी। व्यक्ति में भी द्वेष नहीं हो, प्राणी में भी ना द्वेष हो, और ना पदार्थ से ना परिस्थिति से। वास्तव में दोनों परस्पर संबद्ध हैं, जुड़े हुए हैं। फल और व्यक्ति, ये दोनों जुड़े हुए हैं। हम व्यक्ति से व्यवहार करते हैं और फिर उसका परिणाम देखते हैं। तो ना व्यक्ति से द्वेष होना चाहिए, ना परिणाम से द्वेष होना चाहिए। ऐसा ना हो, इस प्रकार ना हम जो चाहते हैं वही हो। तो पर ऐसा होता तो नहीं। हम अनुकूलता चाहते हैं और प्रतिकूलता नहीं चाहते, और अनुकूलता चाहते हुए भी अनुकूलता नहीं प्राप्त होती है, और प्रतिकूलता न चाहते हुए भी प्रतिकूलता आ जाती है। तो फिर इसके लिए क्या चिंता करना। कर्मयोगी तो द्वेष की संभावना से ही परे हो जाता है। वो सभी कुछ को ऊंची दृष्टि से सम रहता हुआ स्वीकार करता है, और सभी व्यक्तियों को भी, सभी कुछ को, सभी प्राणी को, सभी पदार्थ को। अब महाराज जी कहते हैं, जो अब त्याग करता है और फिर नहीं करता, या जो कुछ का त्याग करता है कुछ का त्याग नहीं करता, उसका संन्यास अनित्य है। ये चाहिए और ये नहीं चाहिए, ये हम मानते हैं, ये हम नहीं मानते हैं। भगवान की ये बात हम स्वीकार करते हैं, ये नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये पूर्ण समर्पण नहीं है। अनुचित उचित भयंकर कोमल देखो सब में योग राम के, न हो यज मिलन पाके नर योनि हर से, धरनि धाम सुतलोक किस काम के। जो हमें अनुचित दिखता है वो वास्तव में कुछ भी अनुचित नहीं है। हम अपने मन से और इंद्रियों के द्वारा उनको हम मापते हैं कि ये सुख है कि दुख है, लेकिन जो प्रभु का विधान है वो सदा सदा मंगलमय ही होता है, हमारे विकास के लिए ही होता है। उसका त्याग तो आंशिक है, जो कुछ को त्यागता है कुछ को अपनाता है। जिसने भीतर से सब कुछ छोड़ दिया है, जिसका कुछ भी पकड़ने का स्वभाव ही नहीं है, न अनुकूलता को और न प्रतिकूलता का त्याग करता है। जिससे सभी कुछ छूटा हुआ है सदा सदा के लिए, वो नित्य सन्यासी है। कुछ भी अपना नहीं है कि मेरा है मेरा है, मेरा कुछ भी नहीं, सब परमात्मा का है। उसने हमें काम चलाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें ये सब साधन प्रदान किए। ये साध्य नहीं है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होगी प्रभु हमारे लिए विधान करेंगे, और जब वो हमारे विकास में बाधक होगी तो वो हमसे दूर हो जाएगी। जो द्वेष तथा इच्छा से रहित है वो तो सदा सन्यासी ही है। द्वेष तथा इच्छा से रहित व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार की हो जाती है। द्वेष तथा राग का जोड़ा है, एक आएगा तो दूसरा जरूर रहेगा। यदि हमें किसी से द्वेष है तो हमें किसी से राग जरूर होगा। जैसे सुख दुख का जोड़ा है, दिन रात का जोड़ा है, एक आएगा तो दूसरा जरूर आएगा। मान है तो अपमान जरूर होगा। यदि हमें मान अच्छा लगता है तो अपमान हमें बुरा लगेगा। राग का परिवर्धित रूप इच्छा है, राग का ही रूप इच्छा है, कामना है। तो भगवान ने कहा यो न द्वेष्टि, मतलब जो
द्वेष भी नहीं करता और ना कांक्षति, कामना भी नहीं करता किसी चीज़ की कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए। हर समय पूरा जीवन कामना करने में, इच्छा करने में, यही इसी में चला जाता है। राग द्वेष से रहित व्यक्ति कुछ पकड़ता नहीं है, अतः वो कुछ छोड़ता भी नहीं। जब हमने कुछ पकड़ा ही नहीं तो हमें छोड़ने की बात ही नहीं। जब कुछ हमारा हमने माना ही नहीं कि मेरा है तो उसको त्याग करने की आवश्यकता ही नहीं। कोई चीज या व्यक्ति समीप आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। कोई कर्म हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। हम ऐसा चाहते थे कि इतना कुछ कर लें, इतना बड़ा कार्य कर लें, इतना दान दे दें, किसी की बहुत बड़ी सेवा कर लें, लेकिन नहीं, वो नहीं हो पाया कोई कारणवश। तो भी ठीक है, कर दिया, हो गया तो प्रभु को धन्यवाद, उसने करवा दिया, उसने ऐसा विधान बना दिया। फल अनुकूल होता है तो भी ठीक और प्रतिकूल होता है तो भी ठीक, यही कामना से रहित है। राग द्वेष से रहित व्यक्ति में प्रतिक्रिया नहीं होती। परिणाम कुछ भी आए उसमें प्रतिक्रिया नहीं होगी। अनुकूल आया तो हर्षित नहीं होगा। यो न हर्षति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति। यदि अनुकूल हुआ तो उसमें प्रसन्नता नहीं होती, सुखी नहीं होगा, फूलेगा नहीं। और यदि प्रतिकूल हुआ तो व्याकुल नहीं होगा, उदास नहीं होगा, हाय हाय नहीं करेगा। प्रतिक्रिया नहीं होती, सुख दुख की प्रतिक्रिया नहीं होती, सुखी दुखी नहीं होता। भीतर से परिवर्तन करने को संकल्प जागृत नहीं होता कि अब ऐसी आगे इसको कैसे बदले, ये हमारे ठीक नहीं है, मन की बात नहीं हो रही है, कैसे करें, क्या करें, हैं? उसी के लिए संकल्प करता है, उधेड़ बुन करता रहता है। जो कर सकता है वो स्वाभाविक रूप से करता है। ये नहीं कि बीमार हो गए तो इलाज ही ना करें, नहीं, बिल्कुल करें, परिणाम कुछ भी हो। वो सभी कुछ स्वीकार कर सकता है। वो समा सर्वेषु भूतेषु भूत मात्र में के लिए प्रति सम होता है। सभी प्राणी मात्र के लिए, वो सभी के लिए कल्याण की कामना करता है, किसी से द्वेष नहीं करता। सम होता है, समभाव होता है। सम रहेगा तो न राग होगा न द्वेष होगा। और सभी प्राणी के लिए लिखा है और सभी परिस्थिति के प्रति भी सम रहता है। परिस्थिति तो बदलती आती जाती रहती है जीवन पर्यंत। वो जो ब्रह्म है वो इसी प्रकार से सम है। परमात्मा सम है। कैसे सम है? भगवान को देखिए, राम को कहा कि राज्य मिलेगा, राज्य तिलक होगा, और उन्हें कोई प्रसन्नता नहीं हुई। और फिर कुछ देर बाद वो उन्हें ये बता दिया कि वल्कल वस्त्र धारण करो, और पत्नी सहित वो फिर जंगल को सिधारे। बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। तो सम है, ब्रह्म सम है। अनेक घटनाएं होती है जीवन में, तो भगवान ने अनेक लीलाएं की हैं। हम उनके लीलाओं से बहुत कुछ सीखते हैं। वो हमारे सबके लिए उदाहरण दे करके गए। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे गुरुजन, हमारे पथ प्रदर्शक, सब के जीवन के उदाहरण से हम बहुत कुछ प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वो सभी को पूरी जगह देता है, अपने लिए जगह नहीं रखता है, जन कल्याण का सोचता है, स्वार्थ भाव नहीं रहता। अतः सभी में व्याप्त है, सभी को परमात्मा अपने में धारण किए समाये हुए, सभी कुछ उन्हीं से आवृत है। वो ना दूसरों को बांधता है ना स्वयं बंधता है। हम खुद ही बंध जाते हैं, वो नहीं बांधते। जब कहा ना, समझ के अपना जगत प्रभु का, समझ हमारी गलत हो जाती, निज माया का जाल बिछाते। भगवान का समझें,
भगवान भी अपना जो कुछ कार्य हो रहा है वो स्वयं ये नहीं सोचते कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, मेरी माया कर रही, प्रकृति कर रही है, वो बंधन में नहीं बनते। वो न मांग करता है दूसरों से कि जरा सरको, न किसी की उस पर देनदारी होती है, तो वह न मांग करता है कि आप हमारे लिए ये कर दीजिए, आप हमारा सम्मान कीजिए, आप हमारी सेवा कीजिए, आप हमें फूल पत्ती चढ़ाइए, मेरे लिए आरती करिए, कुछ करिए। ऐसा वो किसी से कोई आशा नहीं करता, क्योंकि वो पूर्ण है, उसे किसी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। और हम भी पूर्ण हैं, हम आत्मा उसके अंश हैं। जब वो पूर्ण है तो हम भी पूर्ण हैं। पर जब हम अपना संबंध शरीर से जोड़ लेते हैं कि हम शरीर हैं, तो फिर जो शरीर जो अपूर्ण है उससे संबंध जोड़ा तो हम सदा अपूर्ण ही रहेंगे। तो परमात्मा के अंश से हमें अपने को सही समझना। न कांक्षति, कामना नहीं होती। कर्म योग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता है। भगवान का उदाहरण दिया, वो किसी से नहीं चाहते, तो हम भी किसी से क्यों आशा करें। जब हम आशा करेंगे तभी निराशा हाथ लगेगी। राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने से बंधन कटते हैं। संस्कारों का सुगमता से क्षय होता है। राग द्वेष से ही तो संस्कारों का निर्माण होता है। राग द्वेष युक्त होकर कर्म करने से गहरा संस्कार बनता है। तो यही संस्कार लेकर के हमारा बार बार आवागमन होता है, और फिर इनको हम शांत करने के लिए इस संसार में आते हैं। विभिन्न परिस्थितियां आती हैं, उसे क्षीण करने का ठीक उसका उल्टा है राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करना। कर्म का वेग खोद डालता है। कर्म किए बिना तो हम रह नहीं सकते, और हम जन्म जन्मान से कर्म करते आए हैं, तो इसके वेग को भी शांत करना है। कर्म का त्याग करके यदि हम जंगल चले गए आश्रम में और कर्म का त्याग कर दिया तो कर्म का वेग शांत नहीं होगा, वो अंदर बना रहेगा। तो आरंभ में इन सबको कर्म के वेग को शांत करने के लिए हमें सांसारिक बंधनों को स्वीकार करना है। लेकिन वो कैसे बंधन को हमें ढीले करने हैं, किस प्रकार से उनका निर्वाह करना है? राग द्वेष से रहित होकर। मेरा नहीं है कुछ। कर्म का वेग खोद डालता है संस्कारों को, और व्यक्ति राग द्वेष रहित भी कर्म करने से ही हो सकता है। कर्म करेगा तभी राग द्वेष का मालूम होगा, है राग कि नहीं है, इससे हमें प्रेम है कि मोह है, क्या है। वो पहचान तो घर परिवार संसार में ही होगी कि हमारे अंदर कितने मियाँ जी, हम कितने गहरे पानी में। वैसा करने से राग द्वेषाश्रित संस्कार दूर होते हैं। तो कर्म कैसे करना है? राग द्वेष से रहित होकर। अब कहते हैं सुखम बंधात प्रमुच्यते, सुखपूर्वक। और यहाँ पर बताया गेय स नित्य सन्यासी। अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी, अर्थात गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही ठीक ऐसा समझे थे। पर भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, वो संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किए जाने वाला था, है? कि हमारे ये सब मर जाएंगे इसलिए हम नहीं करेंगे। राग द्वेष से रहित नहीं था, उसमें भी उनका मोह था कि इनके शरीर छूट जाएंगे, इनसे वियोग हो जाएगा। पर कर्मयोगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास, अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास, उसे ही नित्य संन्यासी समझना है, जो राग द्वेष से रहित होकर के कर्म करता है, जो न द्वेष करता है न कामना करता है। निर्द्वंदो ही फिर है सुखम बंधात प्रमुच्यते, निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते।
साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। आरंभ में सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वो परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह में लगी रहती है। मन में तो आया भगवान को प्राप्त करना, लेकिन अभी से उसके भोग और संग्रह की रुचि पूरी तरह समाप्त नहीं होती है। उसका मन जाता है इंद्रियों को तृप्त करें, मन को सुखी करें, ऐसा करता है। इसलिए सभी साधक कभी परमात्म तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को प्राप्त करना चाहता है। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, न विकास कर पाता है, न विलास कर पाता है, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य पैदा करते हैं और भोग से उसको भोगने के लिए इच्छा होती। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व चलता रहता है कि भोगूं या साधन करूं। इस द्वंद्व पर ही अहम टिका हुआ। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में से अपने मन को अरुचि हो हमारे अंदर, इसलिए कर्मयोग की साधना करनी है। अपने कर्म को निष्काम भाव से, भगवत भाव से करना है, तो इससे हमारे अंदर का जो ये भोग संग्रह की रुचि है वो धीरे धीरे शांत होती चली जाएगी। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और हमारा अहम समाप्त होता चला जाता है। तो सुखम सुगमता से क्यों कहा है भगवान ने कि सुख पूर्वक वो बंधन से मुक्त हो जाता है। जीवन का सारा क्रम ठीक चलता रहता है और उसी सिलसिले में ऐसा स्वतः हो जाता है। ज्ञान सुख पूर्वक वो कर्मयोगी बन जाता है। आराम से सब कुछ देखिए चलता रहता है। घर में हंसते गाते प्रेम लुटाते और झोली मेरी भर दी राम। जितना भी विकास हुआ हंसते गाते सब कुछ करते, ना कुछ छोड़ना है ना कहीं जाना है, सब ऐसा सुखपूर्वक हो जाता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाले का यह संस्कार कब और कैसे क्षीण होता है। ज्ञान मार्ग पर चलने वाला भीतर सुप्त संस्कारों को अपने को से उनसे बचाता है, अपने को स्थिर करके ज्ञान की चेतना जागृत करना चाहता है। जब वो चेतना लाभ हो जाती है तो क्रमशः संस्कार धीरे धीरे क्षीण होते हैं। फिर संस्कार की आंधी आती है तो फिर वो चेतना जो उसने जागृत की फिर वो लुप्त हो जाती है। उसमें रामायण में कितना अच्छा ज्ञान और भक्ति का बताया। ये क्रम चलता रहता है जब तक कि ज्ञान की चेतना संस्कारों को पूर्ण रूपेण क्षीण नहीं कर देती और स्वयं पूर्ण रूप से स्थिर नहीं हो जाती। तो ज्ञान मार्ग कठिन है और इसमें सब कुछ रहते हुए, सब कर्तव्य कर्म करते हुए सुगमता पूर्वक से व्यक्ति निर्मल होता चला जाता है और उसे पता भी नहीं लगता कि ये कैसे इतना कुछ उसके अंदर परिवर्तन आया। कैसे करता? परहित के भाव से करता, जन कल्याण के लिए करता, स्वार्थ भाव से रहित होकर के करता है। बस उसका सब कुछ बदलता चला जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को निर्द्वंद कहा है। वह सब द्वंद्वों से परे होता है, जोड़ों के प्रभाव से अप्रभावित रहता है। निर्द्वंद का मतलब ये नहीं कि जीवन में परिस्थितियां में परिवर्तन ना हो, अनुकूलता प्रतिकूलता ना आए, सब कुछ आएगा और सब कुछ को वो जानेगा कि ये अब ये आया है, अपमान हुआ, ये अपमान हुआ है, अब सर्दी है, गर्मी है, अब हमें सुख मिल रहा कि दुख मिल रहा, सब कुछ देखेगा। जीवन है, मृत्यु है, वियोग है, संयोग, सब कुछ उसे आभास होगा। वो जड़ नहीं होगा, लेकिन उन परिस्थिति से प्रभावित नहीं होगा। अनुकूलता से खुश नहीं होगा और प्रतिकूलता से दुखी नहीं होगा। यही प्रभावित होना है। वो सुखी दुखी नहीं होता, सम रहता है, सम रहता है। विषमता से राग द्वेष की जागृति स्वाभाविक है, तो वो सम रहता है, अंदर से सम रहता है। हानि लाभ, मान अपमान, जय पराजय आदि जोड़े हैं, वे बाहर से होने वाले परस्पर प्रतिकूल प्रभाव हैं, है ना। बिल्कुल उल्टा होता है, एक मिलता है तो दूसरा उसका पराजय, जय का उल्टा पराजय, संयोग का वियोग, बिल्कुल प्रतिकूल है
परस्पर प्रतिकूल प्रभाव हैं। यह स्थित मानसिक समता के सूचक हैं। बुद्धि और हृदयगत, बुद्धि में भी वो सम रहता है, हृदय में भी सम रहता है। शीतोष्ण का प्रभाव शरीर पर होता है, सर्दी गर्मी का। इनके प्रति भी तो कर्मयोगी सम हो जाता है। इन्हें हाय हाय कितना जाड़ा हो रहा, कितना कितना खराब है, ये कब बदलेगा, कैसे होगा, अब ये लाइट चली गई, कितना खराब हो गया, कितना तकलीफ हो रही, क्या इस जो है देखो सब में ये सब सम रहना चाहिए। ये जीवन में तो बदलाव आते ही रहते हैं, यही जीवन है। एक सा जीवन तो फिर नीरस हो जाएगा। सब कुछ परिवर्तन इसीलिए प्रभु ने बनाया है, हमारे सब कुछ सहन करने की योग्यता है, सम रह सके। समत्व की चेतना के पूरी तरह से शरीर में उतरने पर प्राण में भी समता आ जाती है, प्राण भी सम हो जाता है। जब ये चेतना हमारी धीरे धीरे सभी मन बुद्धि इंद्रिय सब में उतरती तो प्राण भी मांग करना छोड़ देता है, वैसा कर दो, वैसा हो जाए, ये चाहे वो चाहे, तो प्राण भी सम हो जाता है और सर्दी गर्मी से अप्रभावित रहना संभव है, ऐसा समझ में आता है। प्रकृति के प्रभाव से इस अवतरण के बिना पूर्ण छुटकारा कैसे। तो ये हमें सब जो कुछ आते हैं परिवर्तन हमें सिखाने के लिए आते हैं, समलाने के लिए आते हैं, तो ये इन्हें हमें स्वीकार करना होगा। तो ये मात्रा स्पर्शा सुकौंते शीतोष्ण सुख दुख दा आगमा पाइनो नित्या तांस तितिक्षिस्व भारत। इनको सहन करना होगा एक सीमा तक। जब तक हमारी चेतना उच्च स्तर पर नहीं पहुंचती है तब तक इन्हें कुछ सहना होगा, मन बनाना होगा इस प्रकार का कि ये सब कल्याण के लिए। फिर जब वो उस स्तर पर उच्च स्तर पर चेतना पहुंच जाती है तो फिर स्वतः ही स्वाभाविक वो स्वीकार होता चला जाता है, समता आती चली जाती है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर कर्मयोगी इस प्रकार से नित्य सन्यासी होता है। वो तो कर्म करता हुआ भी परम त्यागी है, उसके लिए सन्यास लेने का प्रश्न नहीं है। उसे सन्यास जरूरी कि जो सन्यास आवश्यक है इसके लिए बिल्कुल जिसने कर्मयोग की साधना की है वो घर गृहस्थी में रहते हुए ही नित्य सन्यासी है, उसे बाहर का त्याग बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अनेक उदाहरण हैं राजाओं के जो कि हम शास्त्रों में देखते हैं, जनक जी हैं, अम्बरीश आदि हैं, सब घर गृहस्थी में रहते हुए कितने महान संत हुए हैं, पूर्ण त्यागी हुए हैं, पूर्ण सन्यासी हुए। तो अंदर का ही छूटना वास्तव में छूटना होता है, बाहर का त्याग नहीं होता है। तो अंदर से ही छूटना है, आसक्ति का, कामना का, इन सब का त्याग करना है, भगवान का मानना है, अपना कुछ भी नहीं मानना। श्री राम।